आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। नमस्कार। नव चेतना मंच संस्कृत भाषा अंक 16 व्याकरण के अंतर्गत आज बच्चों आप सबके अनुरोध पे मैं बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर कराने जा रहा हूँ, कारक एवं विभक्ति परिचय। कि हमारे बच्चों ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर ये कारक एवं विभक्ति परिचय करें, तो ये चैप्टर मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा करूँगा और आप लोग मन से सुने। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर हो। अगर आपको कोई कमी लगती है तब भी आप कमेंट्स करें ताकि हम उसमें सुधार लाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीधे। संस्कृत में साक्षात क्रियान वैत्वम कारकत्वम के अनुसार क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। यानी जब कर्ता सीधे क्रिया से संबंध रखता होगा या क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होगा तभी जो है वो कारक कहलाएगा। ठीक है, तो एक वाक्य मैं इसमें पूरा बता रहा हूँ। इसमें जो जो कारक होते हैं उनका पूरा सबका मिला है, उसमें बताऊंगा मैं आपको। वाक्य पूरा सुनिए ध्यान से। प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। इस वाक्य में कारकों को निम्नलिखित रूप में ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न किया कह ददाते, यानी कौन देता है, तो उत्तर क्या मिला, राजा। राजा देता है। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक, फिर इसको हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न किया किम ददाति, यानी वह क्या देता है, तो उत्तर मिला वस्त्राणि। इसको हम बोलते हैं द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न किया केन ददाति, यानी किससे देता है, तो उत्तर मिला हस्तेन, यानी हाथ से। तृतीया विभक्ति इसको हम कर्ण कारक बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न किया केभ्यः ददाति, यानी किन लोगों को देता है, चतुर्थी विभक्ति है तो निर्धनेभ्यः, किन लोगों को देता है, उत्तर मिला निर्धनेभ्यः, निर्धन लोगों को। चतुर्थी विभक्ति तो इसमें इसको संप्रदान कारक बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कस्मात् ददाति, तो ये किससे देता है, तो कोशात, यानी कोश से। पंचमी विभक्ति इसको अपादान कारक बोलते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न किया कुत्र ददाति, यानी कहाँ देता है, तो इसका उत्तर हुआ प्रयाग, यानी प्रयाग में। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, माने अर्थ के हिसाब से पूरी विभक्तियों को पहचान बता दिया। ठीक है, तो और इससे आपको सब विभक्तियां भी पता चल गई। ठीक, तो राजा आदि पदों का क्रिया के साथ, यहाँ पर सभी शब्दों का जो पद है उनका क्रिया से सीधा संबंध है। ठीक है, अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध पद तथा संबोधन पद कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। जैसे दशरथस्य पुत्रः वनम अगच्छत, तो इसका अर्थ हुआ दशरथ का पुत्र वन गया। तो दशरथस्य पुत्र, तो दशरथ का संबंध यहाँ पुत्र से तो है, लेकिन दशरथ का अगच्छत क्रिया से कोई संबंध नहीं। तो यहाँ दशरथ से यानी षष्ठी विभक्ति का संबंध किससे है, पुत्र से। तो कर्ता से तो है किंतु किससे नहीं है, क्रिया से नहीं, अगच्छत से नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार प्रभो रक्ष, हे प्रभु रक्षा करो, यहाँ रक्ष क्रियापद का प्रभो से कोई संबंध नहीं है। अतः संस्कृत में
कारक 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक का अधरा ताबड़ा, ठीक है, ब्रेल के साथ मैं बता रहा हूँ, प्रिंट वाले बच्चे समझ सकते हो, ताको पर आएगा, ठीक है। फिर अगला है कर्म, तीसरा है करण, फिर संप्रदान, पांचवा अपादान और सातवां है अधिकरण। इस तरह से हो गए, ठीक है। तो अब जैसे रामः वनम गच्छति, तो इसमें क्रिया क्या है? गच्छति। गच्छति क्रिया है, इसका संबंध किससे है? राम से है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधा संबंध क्रिया से, ठीक। तो मैंने बता दिया लगभग मेरे मन। आप देखते हैं नंबर 1 में कौन सा? पहली है कर्ता कारक, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति, ठीक। सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो स्वतंत्र पूर्वक क्रिया करता वही कर्ता कहलाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में गच्छति क्या है? क्रिया है। क्रिया को राम स्वतंत्र रूप से संपन्न कर रहा है, अतः वह प्रथमा है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, ठीक है बेटा। अब नंबर 2 आ गया महत्वपूर्ण आपका, जो ये इसमें सूत्र कई आएंगे 4-5, तो संभवतः यहीं तक हम करा पाएंगे, उसके बाद तो मुश्किल हो पाएगा। तो कर्म कारक, ठीक है। तो द्वितीया कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो इसका पहला सूत्र है कर्तुरीप्सि ततमं कर्म। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्तुरीप्सितम कर्म किसके लिखता हूँ? का अधरा ता छोटाऊ रा बड़ी ई अधपा सा छोटी त म अधम स्पेस कर्म, ठीक है। नियम सुनिए। जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अहम रामम पश्यामि, यानी मैं राम को देखता हूँ। इस वाक्य में देखने के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है ना। तो अतः रामम में कर्म कारक है, यानी द्वितीय विभक्ति है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है हिंदी में? को है, किंतु कहीं कहीं ये छिपा होता है, कहीं गया छिपा। हाँ, कभी कभी ये अनुक माने छिपा है, इनको कहा नहीं भी नहीं आता है, छिपा रहता है, ठीक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी होता तो राम पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने को का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये है वही, ठीक है। तो कर्तवाच्य, हाँ यह है कर्तवाच्य के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तवाच्य में कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे रामः ग्रंथम पठति, तो रामः यहाँ प्रथमा में हो गया, ग्रंथम हो गया कर्म, यानी द्वितीय विभक्ति में पठत क्रिया हो गई, ठीक। किंतु कर्मवाच्य के कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर इसी को हम कर्मवाच्य में कर देंगे तो हो जाएगा रामेण ग्रंथा पठते। तो ये ग्रंथा वहाँ जब कर्तृवाच्य में था तो ग्रंथम था, तब ये द्वितीया में था, लेकिन यहाँ पर जब कर्मवाच्य में हो गया तब ये प्रथमा विभक्ति में हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सूत्र इसका है अकथितम चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसमें होता है नियम। इसमें 16 धातुएं होती हैं। दुह, दुहना, याच मांगना, ये सब सारी धातुएं हैं। पच पकाना, दंड दंड देना, फिर है रुद्र रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रु बोलना, ब्रवित ब्रुता ब्रुत सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुश ठगना, नी ले जाना, हरि हरण करना, कृष जोतना, वह ढोना, भार ढोना। संस्कृत में ये 16 धातुएं हैं तथा
इनके अर्थ वाली जो भी और धातुएं भी हैं, इनके अर्थ वाली जो ऐसा इन्हीं के जैसा अर्थ प्रकट करती हो। दूसरी धातुएं द्विकर्मक हैं, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। बेशक अर्थ पंचमी जैसा लगे हिंदी में, लेकिन जब संस्कृत बनाएंगे तो द्वितीया में ही बनाएंगे। ठीक है। इन धातुओं से संबंध हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय विशेष सावधान रहना चाहिए। जैसे वाक्य देखिए, कृष्ण गाय से दूध दुहता है। अब गाय से लग रहा पंचमी व्यक्ति है हिंदी के हिसाब से, किंतु दो धातु है आकर्षण सूत्र के अनुसार जो कर्मक धातु, इसलिए इसमें यहाँ पर द्वितीय भक्ति लगेगी। ठीक है। में दुहता है। ठीक है। तो दुह क्रिया का दूध प्रधान कर्म में, या दूध प्रधान कर्म है, और गाय से में से सामान्य रूप से चिन्ह होने के कारण अपादानी पंचमी का लग रहा है। कारक पंचमी विभक्ति ज्ञात होती है, किंतु दुह धातु के द्विकर्मक होने के कारण गाय से की संस्कृत धेनोह पंचमी ना होकर के क्या होगा, धेनुम होगा। ठीक है। द्वितीय विभक्ति ही होगी और संपूर्ण वाक्य की संस्कृत क्या होगी, कृष्णाः धेनुम दुग्धम दोग्धी। अब देखिए, धेनु में जहाँ पंचमी आनी चाहिए, तो यहाँ पर अकथ्यम सूत्र के अनुसार दो धातु कर्मक है, इसलिए धेनु में भी द्वितीय विभक्ति आई। ठीक होगी। ठीक है। यह दूसरा कर्म गौण है। यहाँ पर दूसरा जो कर्म क्या है, ये गौण है। तो अगला तीसरा नंबर जो सूत्र है इसका, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। नियम देखिए, समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात जितने समय अथवा जितनी दूरी तक कोई काम लगातार होता रहे या कोई वस्तु लगातार हो, तो समय तथा दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। अब जैसे हम उदाहरण से देखते थे, उदाहरण से बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है। तो समयवाचक देखिए, रामः चतुर्दश वर्षाणि वने निवसत्। तो रामः, ये चतुर्दश वर्षाणि, ये क्या है, समयवाचक, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी 14 वर्ष तक। तो अगर वाक्य आ जाए पेपर में, रामः ये चतुर्दश वर्षाणि, ये क्या आएगा, ये अंडरलाइन होगा, तो इसको आपको रेखांकित बताना पड़ेगा। तो आप इसी सूत्र के अनुसार बताएंगे। इस सूत्र के अनुसार इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक। तो राम 14 वर्ष तक वन में रहे। यहाँ वन में रहने का काम लगातार 14 वर्षों तक हुआ है। और चतुर्दश वर्ष समयवाचक शब्द है, अतः चतुर्दश वर्षाणि में द्वितीया है। अब दूरीवाचक देखिए, क्रोशम कुटिलता नदी। नदी 1 कोस तक टेढ़ी है। ठीक है। अब नदी लंबाई है, यहाँ पर दूरीवाचक है, तो नदी 1 कोस तक लगातार टेढ़ी बही है। और क्रोश दूरीवाचक शब्द है, अतः क्रोशम में द्वितीया विभक्ति है। तो इसके मैंने सूत्र करा दिए। ठीक है। अब इसके आगे का सूत्र जो रह गया वो मैं आपको कराऊंगा, यानी चौथा पांचवा ये अगले में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। है ना। तो आप लोग सुन के जरूर देखिए, अगर कोई कमी हो तो सजेशन जरूर दीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।